हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से मिलते ही ये 10 सबक। आप ये जान लिया तो जीत जाएंगे जिंदगी का जंग। भारत की शिक्षा हर काल में पासिंग रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी ज़रूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही 10 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत युद्ध को और मध्यजन पढ़ने से मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। सबक जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र और बेहतरीन रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक पराजक भविष्य चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरव से किसी भी मामले में जीत पाते। दूसरा सबक संगत और पंगत हो अच्छी। ये है कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित है आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ सुकनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण सगुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझे। तीसरी सबक अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण ही है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षा हासिल होना ही चाहिए। चौथा सबक दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे ही कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एक वन पर पाला बांधकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। ये कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं तरफ होते हैं जैसे कौरवों का साथ दे रहे हैं भीष्म द्रोण और विरोध अंत में युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। 5वां सबक हथियार से ज़्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम नहीं रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते लेकिन उनका आश्रय क्या हुआ यह सभी जानते हैं। यही है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। छठा सबक वे सत्य से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। और 8वां सबक सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा यानी जल कौरवों के साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसा वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा है। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है और ईश्वर हमेशा वही है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ो। अत्यंत सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े वो करो। 8वां सबक लड़ाई से डरने वाला मिट जाता है। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता युद्ध उसी पर पोथा जाता है या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने भूत बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन कृष्ण ने समझाया कि जब किसी को मिलने का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध की एक मात्रा विकल्प बच जाती है। युद्ध से पीछे हट जाते हैं।
भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन नहीं करना चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी नीची मात्रा है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। सबक, खुद नहीं बदलोगी तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी उतार चढ़ाव आया, उसी तरह यही सीख मिलती है कि किस कदर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना इतना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदलने की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज के हित नहीं कर सकता। 8वां सबक, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना सच संबंध देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों पक्षों में बिना सत अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना से खिलाफ इस्तेमाल किया। दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अद्भुत अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।